देखिए बस स्वागत है आपका और आइए बात करते हैं गर्मी के मौसम की। देखिए गर्मी का मौसम आते ही प्रदेश भर में इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। यहाँ तरफ आपको बताते हैं कि कई इलाकों में जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं और दूसरी ओर चक्राता के पर्यटक स्थल जो है वहां पर टाइगर फॉल पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पहाड़ में जंगलों की आग भारी मुसीबत बन गई है। आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जल स्रोत सूखने की कगार पर है। सदियों से जो जल स्रोत पशु पक्षियों की प्यास बुझाते थे वो सूख चुके हैं, जिसके कारण पशु पक्षी पानी की तलाश में अपने स्थान छोड़ रहे हैं। वहीं जौनसार बावर में जल स्रोत सूखने के कारण कृषि, बागवानी और पशुपालन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। वर्तमान समय में जल स्रोत चारों तरफ सूख रहे हैं। पहाड़ों में बहुत ही भयानक स्थिति हो गई है। एक तो आग लगने के कारण ये जल स्रोत सूख रहे हैं और जो पशु पक्षी जंगल में हैं वो जल की तलाश में गांव की तरफ भाग रहे हैं और जब उनको जंगल में जल नहीं मिलेगा तो गांव की तरफ आएंगे और उनको बड़ी क्षति पशु पक्षियों की भी होगी और मनुष्य के लिए बड़ी क्षति। चक्राता टाइगर फॉल पर भी संकट है। फॉल में पानी काफी कम हो चुका है, जो कि चिंता का विषय है। चक्राता में टाइगर फॉल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की धरोहर है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि टाइगर फॉल का जो पानी है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और आने वाले टाइम पे महीनों में मुझे लगता है बहुत ही कम पानी हो जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पर प्लांटेशन की कमी रही हो, नेचुरल सोर्स को छेड़ा गया, वजह कुछ भी रही। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और दूसरी वजहों से धीरे धीरे जल स्रोत सूखने की कगार पर है, जिससे आने वाले दिनों में पानी का भारी संकट हो सकता है। ऐसे में जल स्रोतों को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में 9 दिन बाकी हैं और अब तक 16 लाख यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को थामना, उन्हें दर्शन करवाना, व्यवस्थाएं बनाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। देखिए इस पर रिपोर्ट। चारधाम दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों का नंबर बढ़ता जा रहा है। यात्रा शुरू होने में 10 दिन बाकी है और मई महीने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं। ऐतिहासिक होगी चारधाम यात्रा। अभी तक 16 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। मई की शुरुआत में शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऋषिकेश, हरिद्वार में शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। श्रद्धालुओं की संख्या तय। यमुनोत्री में 7500 से बढ़ाकर 9000 यात्री, गंगोत्री में 8500 से बढ़ाकर 11000 यात्री, केदारनाथ में 15000 से बढ़ाकर 18000 यात्री, बद्रीनाथ में 16000 से बढ़ाकर 20000 यात्री। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्री अलग होंगे। मतलब साफ है कि चारों धाम में यात्रियों का रेला उमड़ने वाला है, जिसे थामने से लेकर व्यवस्थित दर्शन तक के लिए पूरे इंतजाम सरकार को करने हैं। निश्चित रूप में मैनेजमेंट है और हम लोग निश्चित रूप में ये जो हम पंजीकरण करा रहे हैं ये इसीलिए करा रहे हैं कि इसमें अफरा तफरी ना हो, कोई धांधली ना हो और आदमियों को आराम से सुलभ दर्शन हो, सुगम दर्शन हो, यही हमारा प्रयास है। और 56 लाख से भी अगर ज्यादा नंबर जाता है टूरिस्ट का इस बार तो उसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है, चाहे ट्रैफिक हो चाहे उसको उसकी लिमिट लगाएंगे, उस पर वो सीमित करेंगे। पर हम चाहते हैं कि हमारा प्रयास यह है कि भाई वहाँ पर रश ना हो और कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे। भीड़ को कंट्रोल करने का काम प्रशासन को ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर हर धाम में करना होगा। ऋषिकेश में जाम की समस्या है तो केदारनाथ में एक वक्त पर 5000 से ज्यादा यात्रियों के लिए रहने की व्यवस्था करना भी चुनौती है। भीड़ मैनेजमेंट को लेकर तीर्थ पुरोहित भी सचिव पर्यटन से मुलाकात कर चुके हैं। उत्साहवर्धक है, लेकिन एक बहुत जो महत्वपूर्ण विषय है कि क्राउड मैनेजमेंट, क्योंकि जब यात्री आएंगे और यात्रा का दबाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उससे जो है क्राउड मैनेजमेंट शासन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इसलिए हमारी तो सरकार और स्थानीय प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से यही सलाह है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई न कोई जरूरी उपाय और एहतियात जरूर बरतना चाहिए। चारधाम में भीड़ कंट्रोल करने का काम पुलिस प्रशासन के साथ पर्यटन विभाग और मंदिर समिति को करना है और यात्रा शुरू होने से पहले
16 लाख रजिस्ट्रेशन बताने के लिए काफी है कि ये काम आसान नहीं होने वाला। देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।